नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर हम आए हैं द्वादशा पाठ चित्रकूटम का क्वेश्चन क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5। इससे पहले की वीडियो में हमने ये सारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करा दिए हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कोष्ट का शब्दांत चित्वा प्रश्न निर्माण कुरुत, अर्थात कोष्टक से जो है आपको चुन करके जो शब्द दिए हुए हैं, जैसे कश्मीन, कश्याह, की दिशान, कस्मात के, तो इनको उचित शब्द पे भरना है ना। तो लिखा क्या हुआ यहाँ पे देखिए, चित्रकूटम सतना मंडले अस्ति। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, चित्रकूट जो है सतना जिले में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा, तो कस्मिन हो जाएगा। कस्मिन यानी होता है किस में, है ना। तो हो जाएगा चित्रकूटम कस्मिन मंडले अस्ति, किस जिले में है। फिर है रामघट्टा मंदाकिन्या तटे अस्ति, तो मंदाकिन्या के स्थान पर कौन सा शब्द हमारा हो जाएगा, कश्याह हो जाएगा। तो हो जाएगा रामघट्टा कश्याह तटे अस्ति। चित्रकूटे सघनान वनानि सन्ति, तो सघनान यानी घने वन है चित्रकूट में, तो हो जाएगा चित्रकूटे की दृशान वनानि सन्ति, यानी चित्रकूट में किस प्रकार के वन है। फिर है रामघट्टात नाति दूरम जानकी कुंडम, अर्थात राम घाट से, है ना, किस राम घाट के पास में जानकी कुंड है, माने बहुत दूर नहीं है, पास में ही कौन सा कुंड है, जानकी कुंड है। तो राम घाट में देखिए घट्टात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है ना, तो यहाँ पंचमी विभक्ति वाले शब्द को पकड़ना है। कस्मात हमारा पंचमी विभक्ति का है, ठीक है ना। कस्मात नाति दूरम जानकी कुंडम। फिर नैसर्गिक चित्रकूटे द्वे नैसर्गिक गुहे अस्तः, तो हो जाएगा के, ये किम के कान द्वितीय विभक्ति में है, ठीक है ना। ये भी द्वितीय विभक्ति में है, ये भी द्विवचन में है और ये भी द्विवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में है। ठीक, तो देखिए जो हमारे जो क्वेश्चन मार्क वाले जो हमारे शब्द बनते हैं, तो उसमें यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि जो हमारे सेंटेंस बन रहे, जहाँ हमको आंसर सेट करना है, तो वो किस वचन में किस विभक्ति में है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रश्नवाचक वाले शब्दों को यहाँ सेट करना होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये हमारा शघनान, ये बहुवचन में है, ये भी बहुवचन में है, ठीक है ना। ये सप्तमी विभक्ति में है कश्मीन, तो इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो ये सब क्या हो जाएंगे, सतना मंडले, यानी सप्तमी विभक्ति में ये पूरा शब्द हमारा चला जाएगा, ठीक है ना। इसी के तरह सारे हमारे क्वेश्चन, जैसे ये पंचमी विभक्ति में है, तो इसका हम पंचमी विभक्ति वाला क्वेश्चन मार्क वाला शब्द पकड़ेंगे, ठीक है। तो जो जिस विभक्ति में होता है, जिस वचन में होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है तो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। हालांकि हम एक वीडियो जल्द ही अतिशीघ्र बनाएंगे जिसमें प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है, कौन कौन से जो ऐसे शब्द हैं जिनसे प्रश्न निर्माण बनता है ना, तो उसकी वीडियो बना के हम जल्द ही लाने वाले हैं। तो आखिरी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चित्रकूटे द्वे नैसर्गिक गुहे अस्ता, तो हो जाएगा चित्रकूटे के नैसर्गिक गुहे अस्ता। अब इनको लिखना कैसे, लिखने का ढंग हालांकि इससे पहले हमने वीडियो में आपको बताया, फिर भी यहाँ पे आप देख लीजिए, क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा वो बोर्ड एग्जाम होगा और छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे नंबर ले जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए आप पहले गौर से ये देखिए, जो हमारा नॉर्मल सेंटेंस बना हुआ है तो ये फुल स्टॉप वाला बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रश्न निर्माण करना है, तो ये मत सोचिएगा कि हम उत्तर में क्वेश्चन मार्क कैसे लगाएं। आपका जब प्रश्न ही कह रहा है कि आपको प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना ही इन शब्दों के आधार पर, तो आपको क्वेश्चन मार्क ही लगाना पड़ेगा। फुल स्टॉप की जगह पर आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यदि आप फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो यदि आपका सेंटेंस एक सेंटेंस 2 नंबर का है, तो उसका मार्क कट करके 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। इसीलिए मैंने जो है पहले से ही यहाँ पे सेंटेंस पूरे लिख लिए हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। हालांकि आंसर वाले जो शब्द थे हमने बता दिए, फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। यहाँ पे हमारा कौन सा शब्द आ जाएगा, कश्मीन हो जाएगा, ठीक है, कश्मीन। ये हो गया, रामघट्टा लिखा हुआ है तो कश्याह हो जाएगा इस तरह। फिर चित्रकूटे कीदृशान, फिर लास्ट ये कौन सा बचा है, घ नंबर रामघट्टा, तो कस्मात हो जाएगा ऐसे। और फिर आखिरी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से आपको प्रश्न निर्माण करने हैं और उत्तर में ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपके सारे के सारे आंसर के मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रश्न निर्माण करिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आने ही आने हैं प्रश्न निर्माण से, ठीक है ना। तो गलती आप ना करें, ठीक।
और ध्यान से अच्छे से करें, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है, इसीलिए हम सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अति शीघ्र पूरा कराने वाले हैं, जल्द ही पूरा हो जाएगा। फिर एक्सप्लेन जो करने वाले चैप्टर कुछ छूट गए हैं तो उसको हम धीरे धीरे कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है बुक में है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, शब्द धातु प्रत्यय लिखना है। ठीक है ना, तो इतना तो थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जैसे जिस शब्द के अंत में है ना क्या आ रहा है, तुम आ रहा है, ध्यान रखिएगा उसमें तुम प्रत्यय होगा। ठीक है, वान आ रहा है, क्रियात्मक जो शब्द है, जैसे क्रिया के साथ यदि वान जुड़ा है, क्रिया के साथ क्या जुड़ा हुआ है, वान जुड़ा हुआ है, वहाँ कतवत प्रत्यय होगा। और यदि विशेषण युक्त शब्द के साथ वान जुड़ा है तब वहाँ मतु प्रत्यय होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहाँ जैसे तुम है, ठीक, तह है तो इसमें तो कत प्रत्यय होगा। ठीक है ना, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, कत प्रत्यय होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दो शब्द दिख रहे हैं आपको, तुम, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन होगा। ठीक है, इसमें कत प्रत्यय होगा, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, कतवत प्रत्यय होगा। और ये लास्ट वाला जो हमारा प्रत्यय चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अनियत प्रत्यय होगा। अब देखिए ध्यान में आपको क्या रखना है, धातु रखनी है। तो जैसे गच्छति गच्छता, गच्छन्ति, गमिष्याम गमिष्यामा, गमिष्यावा, है ना, अगच्छता गच्छताम, तो ये गच्छ वाली चीज़ें जितनी सारी आती हैं तो उसमें कौन सी धातु होती है बच्चों, उसमें गम धातु होती है। ध्यान रखिएगा कौन सी धातु होगी, गम धातु होगी। ठीक, चलिए तो सबसे पहले तो आप धातु लिख लीजिए। और धातु वाले अक्षर शब्द जो होते हल युक्त होते, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन सी धातु है, गम धातु है। आपका प्रत्यय कौन सा जाएगा, तुमुन प्रत्यय जाएगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डिटेल में तो हम बताएंगे ही, लेकिन शार्ट फॉर्म में बता रहे हैं कि तुम लगा तो वहाँ कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय होगा। वान लगा हुआ है तो कतवत प्रत्यय होगा। तो इसमें धातु क्या हो जाए, क्री हो जाए। क्री का अर्थ होता है करना, क्री का अर्थ क्या होता है, करना। और यहाँ जो प्रत्यय बनेगा वो कतवत बनेगा, ध्यान रखिएगा, लिखने में भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कतवत। आने तुम में इसमें देखिए, इसमें आ जो है हमारा, तो आ हमारा उपसर्ग है। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है संस्कृत में, 22 होती है। ठीक है ना, जिसमें आ भी एक क्या है, उपसर्ग है। तो जब हम धातु लिखते हैं तो धातु लिखने से पहले हम उपसर्ग को अलग कर लेते हैं। तो आ लिखेंगे, ये हमारा उपसर्ग निकल गया बाहर। इसके बाद इसमें धातु क्या होगी, नेतुम यदि आ गया, नेतुम, है ना, नश्यति, नश्यामा, तो ये सब में कौन सी धातु होगी, नी धातु होगी, ये बड़ी नी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आ धन नी, और फिर प्रत्यय हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा बच्चों हमारा तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चित्रकूटता, ये कौन सा, देखिए चित्रकूट, एक ये ना तो ये धातु है, इसमें कोई क्रिया क्या हो रही है, धातु यानी क्या होता है, क्रिया हो रहा है। तो इसमें धातु नहीं है, इसमें क्या है, शब्द है। तो क्या कह रहा है, दोनों दिया है ना कि शब्द और धातु प्रत्यय क्या करना है, लिखना है। तो ये जो शब्द है तो ये शब्द रूप वाला शब्द है। तो चित्रकूटता में क्या मूल जो शब्द निकलेगा वो चित्रकूट निकलेगा, ये धातु युक्त शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मेन शब्द है। ठीक है ना, चित्रकूटता से क्या निकल कर बाहर आया है, चित्रकूट निकल कर आया है। ठीक है ना, अब इसमें जो प्रत्यय बनेगा वो कत प्रत्यय बनेगा। क्या प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय बनेगा, कत प्रत्यय बनेगा। ठीक है ना, लेकिन चूंकि यदि क्रिया होती तब कत प्रत्यय होता, लेकिन इसमें क्रिया तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम, सिर्फ इसका हम प्रत्यय निकाल देंगे, ताह, क्या निकाल देंगे, ताह निकाल देंगे। तो इसमें जो है यदि किसी भी शब्द के जैसे पठता, यदि क्रियात्मक शब्द होता, पठता, चलता, हंसता, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होता बच्चों, कत प्रत्यय होता। ठीक, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जब क्रिया वाला शब्द ही नहीं है तो उसमें प्रत्यय कहाँ से आएगा, जुड़ेगा कहाँ। तो ये क्या है, ना तो ये विशेषता बता रहा है ना, न क्रिया कर रहा है। तो ये नॉर्मल एक शब्द रूप है चित्रकूट। तो इसमें लास्ट में जैसे हम हिंदी में नहीं लिख देते हैं आखिरी शब्द को प्रत्यय बनाकर, वैसे इसमें हम तह प्रत्यय लगा देंगे, बस हो गया। ध्यान रखिएगा, चित्रकूटता में प्रत्यय क्या निकल के बाहर आ रहा है, तह निकल कर आ रहा है, कत नहीं निकल कर आ रहा है। कत हम आपको समझाए हैं कि किसी भी शब्द के अंत में यदि आपको पढ़ने में, शब्द में नहीं क्रिया में, क्रियात्मक शब्द में यदि पढ़ने के लिए आपको तह मिल रहा है, तो जैसे पठता बताए है ना अभी, चलता, हंसता, लिखता, तो उसमें जो है तो कत प्रत्यय होगा। ठीक, अब दर्शनीय में दृश्य धातु होगी, देखने योग्य, इसका अर्थ क्या होता है, देखने योग्य। तो देखना एक क्रिया है, तो इसमें कौन सी धातु हो जाएगी, दृश्य धातु हो जाएगी। दृश्य का अर्थ होता है देखना, इसका अर्थ क्या होता है, देखना, ये धातु है। और अनियर प्रत्यय इसमें है, कौन सा प्रत्यय है, दर्शनीय, देखना चाहिए या देखने के योग्य, कुछ भी कह सकते हैं।
तो दृश्य का अर्थ होता है देखना। तो आनीय लगा हुआ है पढ़ने पर, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? अनियर। अनियर में क्या होता है? आ और रा का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और लास्ट में जो आखिरी हमारा जो शब्द बनता है वो क्या बचेगा? आनीय बचेगा। ठीक है ना। तो चूंकि ये शब्द यहाँ पे दर्शनीय भी होता तो भी अनियर होता, दर्शनीय है तो भी कौन सा प्रत्यय होगा? अनियर प्रत्यय होगा। तो ये हो गया हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 6, धातु, शब्द और प्रत्यय। अब हमारा आ गया विभक्ति। तो विभक्ति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है बच्चों क्या हमें तैयार करना होता है? यदि हमसे शब्द रूप बन रहे हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बाद सारे जो शब्द रूप होते हैं वो सब पुल्लिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। तो हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले जो शब्द रूप होते हैं उन्हें हमें पढ़ना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे तभी हम इसकी विभक्ति और वचन निकाल सकते हैं। लिंग तो शब्दों के आधार पर पता हो जाता है। ठीक है ना। जैसे मंडल, मंडले, इसमें सप्तमी विभक्ति होगी। मंडल में जो शब्द है में, वो क्या है? सप्तमी विभक्ति में है। ठीक। हमने कारक का वीडियो बनाया हुआ है, आप कारक यदि अच्छे से देख लेंगे तो आपको विभक्तियों को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब ये जो लिंग है तो कौन सा लिंग कहलाएगा? पुल्लिंग। मतलब शब्द के अकॉर्डिंग ये जो लिंग हमारा बनेगा, कौन सा लिंग बनेगा? पुल्लिंग बन रहा है। ठीक है। और फिर इसके बाद जो हमारा वचन बनेगा वो हमारा वचन होगा एक वचन में, एक वचनम। ठीक। यात्रिके तृतीय विभक्ति है इसमें। ठीक। और इसमें जो है क्या होगा? पुल्लिंग ही होगा, ध्यान ही रखिएगा आप लोग। और इसमें वचन जो जाएगा तो वो बहुवचन जाएगा, बहुवचनम। ठीक। मालाया, मालाया शब्द जो है स्त्रीलिंगवाची शब्द है, तो इसमें कौन कौन सी विभक्ति एक साथ? ये शब्द पंचमी विभक्ति में भी प्रयुक्त किया जाता है और षष्ठी में भी। ध्यान रखिएगा, पंचमी और षष्ठी दोनों में होता है। और इसका लिंग जो जाएगा तो स्त्रीलिंगम जाएगा। ठीक। और इसकी जो विभक्ति जाएगी वो वचन जो जाएगा वो एक वचन में होगा। फिर आगे देखिए, कामद गिरे। कामद गिरे में भी पंचमी विभक्ति हो, कामद गिर है ना, तो इसी से शब्द बना हुआ है, तो इसमें भी कौन सी हो जाएगी विभक्ति? पंचमी और षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक। और ये जो शब्द है तो ये शब्द जो है हमारा तो पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंगम। और जो हमारा वचन जाएगा वो वचन क्या हो जाएगा? एक वचन होगा। ठीक है। लास्ट में है तपस्याम। देखिए तपस्याम जो है सप्तमी विभक्ति में जाएगा लेकिन स्त्रीलिंग में जाएगा। ठीक है, स्त्रीलिंगम। और वचन जो हमारा जाएगा वो वचन हमारा क्या हो जाएगा? एक वचन होगा। तो इसे ध्यान से आप लोग अच्छे से देख लीजिए, कॉलम ऐसे ही बना लीजिएगा और कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ये था हमारा बच्चों द्वादशा पाठ चित्रकूटम का क्वेश्चन आंसर का दूसरा और आखिरी भाग। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम त्रयोदशा पाठ का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।